ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी सेपरेशन में स्टक हैं, जो किसी पर्सन में स्टक हैं, जो अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जो कम्प्लीटली कम्प्लीटली स्टक हैं। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है। ओके, हमेशा की तरह आपको क्या करना है, एक फाइल चूज करना है। दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2। चूज वन इमेज। ओके, अगर आपको इमेज से प्रॉब्लम होती है देन आपको उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है जिनसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, एंड ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, सो ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। जिससे ये रेजोनेट कर रही है आपको तभी सीरियसली लेना है। ओके, ऑल्सो energy exchange is very very important, so make sure that you subscribe my channel, like my video and comments मुझे ज़रूर बताना whether you resonate with the message or not, क्योंकि मैं सारे comments पढ़ती हूँ और मुझे बहुत clarity मिलती है उनसे भी। इफ़ यू वांट टू बुक अ पर्सनल सेशन विथ मी तो एक कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन्ड है कमेंट सेक्शन में भी, आगे एक इमेज आती है वहाँ पर भी मेंशन्ड है, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट वहाँ पर कर सकते हो। ओके, एंड ऑल्सो टेक फ्यू डीप ब्रेथ, think about that person, think about your situation, and let's get started with group number 1. Let's start with group number 1. Why are you stuck? आप लोग स्टक इसीलिए हो बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों ने, आपने और आपके स्पेसिफिक पर्सन ने मिल करके एक गोल के बारे में सोचा था। आपने सोचा था कि हम इतने टाइम ये करके, इतने टाइम साथ रह करके ये करेंगे, मतलब आपके कुछ प्लान्स थे, आपके कुछ गोल्स थे। आप दोनों ने कुछ सोचा था कि इतने टाइम बाद हम फाइनली ये चीज़ तो कर ही लेंगे। दिस कुड बी कमिटमेंट, कि आप दोनों ने सोचा था कि इतने टाइम बाद तो हम शादी कर लेंगे, या इतने टाइम बाद हम फैमिली से बात कर लेंगे, या फिर इतने टाइम बाद हम ये अपना खुद का स्टार्ट करेंगे, समथिंग लाइक दैट, जो आपने बिल्ड करने की कोशिश करी। ओके, आपने बेसिकली, आप दोनों ने सोचा कि आप इस रिश्ते को आगे लेकर के जाओगे, आप इस रिश्ते को स्टेबल करोगे। ये कहीं ना कहीं आप दोनों का ड्रीम था, ये कहीं ना कहीं आप दोनों ने प्लान्स बनाए थे साथ में, बट वो प्लान्स वर्कआउट करे ही नहीं। लेकिन आप तो सिर्फ उस प्लान्स की तरफ ही जा रहे थे। इट्स लाइक कि जब ये पर्सन आपके साथ थे ना, तो आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे थे, जो भी, इवन इन योर करियर, इवन इन योर फैमिली, कोई भी एक्शन अगर आप कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो सिर्फ आप उस इंसान के साथ उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए कर रहे थे। आप सिर्फ उस इंसान के साथ रहने के लिए कर रहे थे, आप उस इंसान को साइड में रख करके कर रहे थे। आप हर चीज़ उस इंसान को साइड में रख रहे हो, उनके साथ इमेजिन कर रहे हो और तब कर रहे हो हर चीज़ को। एंड ऑल ऑफ अ सडन जब वो इंसान ही चले गया, जब उस इंसान ने जो भी करा, मैं यहाँ पर उस पर्सन की तो बात ही नहीं करूँगी, मैं ये तो बोलूँगी ही नहीं कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या नहीं करा। नो, दिस रीडिंग इज कम्प्लीटली अबाउट यू, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप स्टक क्यों हो, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड, राइट। सो जो भी उस इंसान ने किया था उसको साइड रखते हुए एक चीज़ तो क्लियर है, तो फिर एक चीज़ तो क्लियर है कि जब वो आपके साथ चल रहे थे एंड ऑल ऑफ अ सडन वो चले गए, और सिर्फ हर चीज़, आपका हर एक्शन, हर चीज़ को करने के पीछे सिर्फ एक वही इंसान था। तो जब वो इंसान चले गए तो ऑफ कोर्स आप क्या बन गए, अब आप डायरेक्शन लेस बन गए। अब आपके पास, अब आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जाओगे, क्योंकि आप जा तो उन्हीं के साथ रहे थे ना। जैसे कि आप एक अंधेरे में चल रहे हो, ठीक है, आप एक रास्ते पे चल रहे हो, और वो जो लाइट, वो अंधेरा है आपके आसपास, वो जो लाइट है उसका जो, लाइट का जो इंतज़ाम किया वो आपके पर्सन ने किया। कहीं न कहीं आप अपने पर्सन की लाइट लेकर के चल रहे थे, कहीं न कहीं आपके पर्सन आपको डायरेक्ट कर रहे थे, तब आप चल रहे थे। आपने खुद का ब्रेन यूज़ नहीं करा, आपने खुद की लाइट यूज़ नहीं करी, आपने खुद ये नहीं सोचा कि आपको खुद की भी लाइट बनानी चाहिए, आपको खुद की लाइट ढूँढनी चाहिए, आपको खुद दिमाग लगाना चाहिए। आप बस उनके बेसिस पे चलते चले गए, और जब वो एकदम से गायब, तो आप तो डायरेक्शनलेस हो। और अब हर वो प्लान जो आप कर रहे थे, वो सारे प्लान, सारे मीनिंग ही छोड़ना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि वो प्लान्स तो कहीं न कहीं इस पर्सन से रिलेटेड थे। वो पर्सन इन्वॉल्व थे उन सारे प्लान्स में। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं करूँ क्या? अब कोई मोटिव ही नहीं बचा है। दिस इज़ योर फीलिंग। सो व्हाट यू नीड टू डू, ग्रुप नंबर 1, यू नीड टू स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ अ डायरेक्शन। ओके? अपने आप को फ़ोर्स मत करो, अपने आप को पुश मत करो, बट छोटे-छोटे स्टेप्स लेना आगे बढ़ो, लेना शुरू करो।
ओके, अपने आप को डायरेक्शन दो, अपने प्लान्स बनाना स्टार्ट करो कि व्हाट यू वांट। जो इस इंसान के साथ चाहते थे वो तो उन्हीं के साथ चले गया है, बट यू वांट इन व्हाट यू वांट इन लाइफ, ये क्वेश्चंस का आंसर देना खुद को स्टार्ट करो। और उन ड्रीम्स के ऊपर, उन एक्शंस के उन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट करो। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके शुरू से ही या शुरू से ही आप किसी और इंसान के बारे में सोच रहे होंगे। ऑफ कोर्स ऐसा ज़रूर एक टाइम होगा जब आपने किसी और अपने बारे में सोचा होगा, जब आपके खुद के सपने होंगे, बट जब इस पर्सन की एंट्री हुई वो सारे सपनों में वो पर्सन इन्वॉल्व होते चले गए। लेकिन अब वो चले गए तो आप अपने सपनों को भूल आए थे। उन सपनों को वापस लेकर आओ, सरफेस पर लेकर आओ और उनके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट करो। स्टार्ट गिविंग दैट डायरेक्शन। अपने आप से बोलो कि मुझे अब यहाँ जाना है, अपने आप को बोलो कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। अपने आप को बोलो, अपने आप को मोटिव दो, ठीक है? अपने आप को काम देना स्टार्ट करो, क्योंकि वो जो डिपेंडेंसी उस पर्सन पे क्रिएट हुई थी लाइफ में आगे मूव करने की, वो डिपेंडेंसी को तोड़ना स्टार्ट करो और डिपेंडेंसी को अपने ऊपर लेना स्टार्ट करो। ओके, ये करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ योर स्टेट ग्रुप नंबर वन। ओनली देन यू विल बी एबल टू मूव, तभी आप स्टक हो उस पर्सन में। आपका जो एक लाइफ का फिजिकल पार्ट है ना, लाइफ को चलाने का जो मेन मोटिवेशन है वही ये इंसान थे। और जब वो इंसान चले गया तो अब आपका लाइफ को चलाने का मोटिवेशन ही चले गया, इस वजह से आप इतना ज़्यादा स्टक हो ग्रुप नंबर वन। एंड दिस पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड, दे आर मूविंग लिटरली जेन्युइनली स्पीकिंग, दिस पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड। वो तो अपना आगे बढ़ रहे हैं, न्यू आइडियाज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना नया। और कहीं न कहीं आपको पता है कि ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, और ये देख कर के आप और शॉक हो कि वो इंसान कैसे आगे बढ़ रहा है, उसने भी तो मेरे साथ प्लान्स बनाए थे। डोंट थिंक अबाउट देम, वो तो गए। नाउ दिस इज़ द टाइम टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू नीड टू डू। Again, king of swords, you need to see the truth, okay, clearly you need to accept the truth clearly। ना कोई इमोशन के बेसिस पर, ना किसी तीसरे इंसान के बेसिस पर, खुद की जो सच्चाई है, आपके रिलेशन की जो सच्चाई है, उसको क्लियरली एक्सेप्ट करो एंड देन मूव फॉरवर्ड। दिस इज द क्लियर गाइडेंस फॉर यू। ओके, so that's all. I hope you like the reading and do follow the guidance if you really want to move forward. Comment में मुझे ज़रूर बताना whether you resonate with the message or not. Bye bye, take care. Group number 2, let's start with your reading and let's see कि why you are stuck अभी भी उस person की memories में, उस person की चीज़ों में। Because I feel कि जब से ये इंसान आपकी लाइफ से गए हैं, तब से आपकी लाइफ से वो सॉफ्टनेस जा चुकी है। वो जो आपकी सॉफ्ट साइड थी, जो केयरिंग साइड थी, वो जो नर्चरिंग साइड थी आपकी, क्योंकि मुझे लगता है आप एक ऐसे इंसान हुआ करते थे, या फिर आपकी एक साइड हुआ करती थी जो इतनी जल्दी ओपन नहीं होती है किसी के सामने। आप भी सॉफ्ट थे, आप भी लोगों से प्यार से बात करते थे, और आप इस इंसान से बहुत प्यार से बात करते थे, एंड आपकी एक साइड थी जो बहुत केयर करती थी इस इंसान की। आपने लिटरली इमोशनली इस पर्सन के ऊपर सब दिया है, आपने इमोशनली इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, एंड इमोशनली आपने इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा फील किया है। और अब जब ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए तो वो आपकी वो जो वर्जन है, वो जो आपका सॉफ्ट वर्जन है ना, वो लेकर के चले गए अपने साथ। क्योंकि आई फील वो सॉफ्ट वर्जन जो है वो सबसे ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि इस इंसान की प्रेजेंस ने उसी सॉफ्ट वर्जन को हील किया था, उसी वर्जन को प्यार किया था, उसी वर्जन को कहीं ना कहीं बाहर निकाला था। और वही वर्जन सबसे ज़्यादा एक्सपोज थी इस पर्सन के साथ और इस रिलेशनशिप में। अब जब से इंसान गए हैं, आपका सॉफ्ट होने का मन ही नहीं करता, आपका किसी से प्यार से बात करने का मन नहीं करता, आप हमेशा इरिटेटेड से रहते हो, आप लोगों से लिटरली इतने ब्रूटल तरीके से बात करते हो, आप अ, इतना ज़्यादा लोगों को ऑफेंसिव वे में जवाब देते हो, इतना आप आर्ग्यू करने लग गए हो, इतना एरोगेंस आप दिखाने लगे हो। नो डाउट आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो गए हो, आप बहुत स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, यू आर एक्चुअली डूइंग क्वाइट वेल इन योर लाइफ, बट यू हैव सप्रेस्ड योर इमोशंस। ओके, यू हैव सप्रेस्ड इस लेवल तक
कि आप इतने ज़्यादा हार्ड हो गए हो, आप इतने ज़्यादा हार्श हो गए हो, इतने ज़्यादा टफ हो गए हो अब लोगों के ऊपर, खुद के ऊपर, कि आपने आपने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बना लिया कि अब आप सॉफ्ट होगे नहीं किसी से, ओके, और आप किसी से होना ही नहीं चाहते। सो दैट साइड नीड्स टू बी हील्ड। आपकी वो साइड को हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी वो साइड को बाहर आने की ज़रूरत है। आपके साथ बुरा हुआ, ठीक है, लेकिन अब हील करने की बारी है, रिवेंज लेने की बारी नहीं है, और स्ट्रांग होने की बारी नहीं है। आप स्ट्रांग हो लिए इनफ। दिस इज द टाइम टू हील योरसेल्फ अंदर से, ओके। अगर मैं इस इंसान की सिचुएशन एक्सप्लेन करूँ तो दे आर फीलिंग वेरी वेरी लोनली अभी इस वक्त, ओके। एंड ये इंसान भी आप इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद ये अपने एक रिफ्लेक्शन मोड में जा चुके हैं। ये पर्सन भी अपनी एक अलग सी जर्नी को तय कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग। एंड आई थिंक आप लोग के बीच में कुछ पास्ट के इश्यूज थे हमेशा से ही, उनकी एक्स या आपकी एक्स, कुछ ऐसा डेफिनेटली था आप दोनों के बीच में। So a person, this person is not with somebody, this person is just doing a reflection kind of a thing, okay? So I feel कि वो गलत इंसान नहीं थे, उन्होंने गलत किया, गलत टाइम पर उनको नहीं पता था, बट वो गलत इंसान नहीं थे, ओके। बट नाउ द गाइडेंस फॉर यू इज़ कि start spending time with your people, start opening your heart, start enjoying with people, with your friends, with your family members again, start partying, start bringing that your older self back, okay। फिर से रिश्तों में थोड़ा घुसो, फिर से लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, फिर से अपने आप को हील करो, और वो तभी करोगे जब आप थोड़ा हंसो। और आप लोगों के लिए एक और मैसेज आ रहा है कि आपको ना दिल खोल के थोड़ा सा हंसने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत टाइम से हंसे भी नहीं हो। सो ये आप करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अवॉइड मत करो प्लान्स को, ठीक है। इतना टफ मत बनो किसी पर। आई नो ये चीज़ हो रही होगी, आपको नहीं समझ आ रहा होगा, बट इतना टफ नहीं बनना है ग्रुप नंबर 2, ओके। अगर आप ये हीलिंग खुद के स्टार्ट करोगे, आई नो ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है, ऐसा लगता है कि अंदर से मन नहीं कर रहा है, बट स्टिल जस्ट मूव फॉरवर्ड, करो, कोशिश करो, एंड देन यू विल बी एबल टू फील दैट फ्लो, यू विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन's मेमोरी, हर चीज़, ओके। यू विल नॉट be no longer stuck. Trust me on this. If you are resonating with this message, trust me on this, follow this guidance, go out, enjoy with your friends, laugh, create some memories, और पुरानी चीज़ों को थोड़ा याद करो अपने फ्रेंड्स के साथ, and then you'll see a magic. Trust me. You need to laugh, you need to smile, you need to dance, you need to sing, okay, you need to do party basically. So start doing that thing. थोड़ा अपना वो जो रूटीन आपने इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट रूटीन बना लिया है, उस रूटीन से एक बार बाहर आओ, ओके, एंड फ्लो को पकड़ो फिर से। लाइफ अगर आप एक जगह रोकने की कोशिश करोगे, वैसे नहीं होता है। लाइफ एक फ्लो के साथ चलती है, तो फ्लो को वापस लाने के लिए डू दिस जो मैंने आपको बताया है, okay, so that's all. I hope you like the reading. Make sure comments में मुझे बताना whether you resonate with the message or not, okay, and I will meet you in the next video. Bye bye, take care.